वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप सोरठा छंद की परिभाषा और उसका उदाहरण आप कैसे लिखेंगे और जो सोरठा छंद का उदाहरण है उस पर आप मात्राएं कैसे लगाएंगे। इस वीडियो में हम आपको मात्रा लगाना भी सिखाएंगे। तो सबसे पहले हेड डालेंगे सोरठा छंद की परिभाषा। इसमें लिखेंगे यह दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, उसे सोरठा कहते हैं। यानी कि सोरठा छंद की परिभाषा है, यह दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, उसे सोरठा कहते हैं। इसके बाद डालेंगे उदाहरण। तो इसमें लिखेंगे जो सुमिरत सिद्ध होई गण नायक करिवर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राज शुभ गुण सदन। बहुत ही आसान उदाहरण हमने लिखा है सोरठा छंद का। एक बार फिर से देखिए। तो उदाहरण है जो सुमिरत सिद्ध होई गण नायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राज शुभ गुण सदन। अब हम आपको बताएंगे जो ये सोरठा छंद का उदाहरण है, इस पे आप मात्राएं कैसे लगाएंगे। तो ध्यान से देखिए, जो सोरठा छंद का उदाहरण है इस पर देखिए हमने पहले से ही मात्राएं लगा ली हैं। हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से कोई भी सोरठा छंद हो उस पर आप मात्राएं कैसे लगाएंगे। तो जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, इन अक्षर की मात्राएं हैं तो वहां पर एक मात्रा लगेगी। यदि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, अंग, आ, इन अक्षरों की मात्राएं हैं तो वहां पर दो मात्राएं लगेंगी। तो देखिए हमने किस प्रकार से मात्राएं लगाई हैं। तो देखिए यहाँ पर है जा पर ओ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर दो मात्रा लगेंगी। सा पर देखिए छोटा ओ की मात्रा लगी है इसलिए यहाँ पर एक मात्रा लगेगी। माँ पर देखिए छोटी की मात्रा लगी इसलिए यहाँ पर एक मात्रा लगेगी। रा, इस पर एक मात्रा लगेगी। ता, इस पर एक मात्रा लगेगी। सा पर देखिए यहाँ पर छोटी की मात्रा लगी हुई है इसलिए यहाँ पर एक मात्रा लगेगी। धा, यहाँ पर भी छोटी की मात्रा इसलिए यहाँ पर एक मात्रा लगेगी। हा पर ओ की मात्रा इसलिए यहाँ पर दो मात्रा लगेंगी। छोटी इस पर एक मात्रा लगेगी। अब गिनते हैं जो सोरठा का पहला चरण, इसमें कितनी मात्राएं हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 10, 11। यानी कि जो सोरठा का पहला चरण इसमें कितनी मात्रा है, 11 मात्रा है। तो परिभाषा में ये लिखा है कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो जो सोरठा का पहला चरण इसमें कितनी मात्रा है, 11 मात्रा है। अब दूसरा चरण देखते हैं, इसमें मात्राएं गा है, इस पर एक मात्रा लगेगी। ना, इस पर एक मात्रा लगेगी। ना पर बड़ा की मात्रा इसलिए यहाँ पर दो मात्राएं लगेंगी। या, इस पर एक मात्रा लगेगी। का, इस पर एक मात्रा लगेगी। का, इस पर एक मात्रा लगेगी। रा, यहाँ पर देखिए छोटी की मात्रा लगी इसलिए यहाँ पर एक मात्रा लगेगी। बा, इस पर एक मात्रा लगेगी। रा, इस पर एक मात्रा लगेगी। बा, इस पर एक मात्रा लगेगी। दा, इस पर एक मात्रा लगेगी। ना, इस पर एक मात्रा लगेगी। अब जो ये सोरठा छंद का दूसरा चरण, इस पर मात्राएं गिनते हैं। 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यानी कि जो सोरठा का दूसरा चरण, इस पर कितनी मात्रा है, 13 मात्रा है। अब तीसरा चरण देखते हैं सोरठा का। तो इसमें देखिए का है, इस पे एक मात्रा लगेगी। रा, इस पर एक मात्रा लगेगी। हा पर देखिए छोटा की मात्रा लगी इसलिए यहाँ पर एक मात्रा लगेगी। छोटा, इस पर एक मात्रा लगेगी। ना पर देखिए छोटा की मात्रा लगी पर यहाँ पर गा में देखिए आधा रा लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर दो मात्राएं लगेंगी और इस पर एक मात्रा लगेगी। हा, इस पर एक मात्रा लगेगी। सा पर ओ की मात्रा इसलिए यहाँ पर दो मात्रा लगेंगी। छोटी, इस पर एक मात्रा लगेगी। जो सोरठा छंद का तीसरा चरण, इस पर मात्राएं गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 2, 6, 7, 8, 8, 2, 10, 11। तो जो सोरठा का तीसरा चरण, इसमें कितनी मात्रा है, 11 मात्रा है। अब चौथा चरण देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए
बा पर छुटाव की मात्रा लगी है, पर यहाँ पर दा में आधा धा लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर दो मात्राएं लगेंगी। दा पर अब एक मात्रा लगेगी क्योंकि यहाँ पर छोटी की मात्रा लगी है। रा पर देखिए बड़ा की मात्रा, इसलिए यहाँ पर दो मात्रा लगेंगी। सा यहाँ पर छोटी की मात्रा लगी, इसलिए यहाँ पर एक मात्रा लगेगी। सा पर देखिए छुटाव की मात्रा यहाँ है, इसलिए यहाँ पर एक मात्रा लगेगी। भा पर एक मात्रा लगेगी। गा पर देखिए छुटाव की मात्रा, इसलिए यहाँ पर एक मात्रा लगेगी। ना पर एक मात्रा लगेगी। सा पर एक मात्रा लगेगी। दा पर एक मात्रा लगेगी। ना पर एक मात्रा लगेगी। अब जो सोठा छंद का चौथा चरण, इस पर मात्राएं गिनते हैं। 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि सोठा छंद का जो चौथा चरण, इसमें कितनी मात्राएं हैं? 13 मात्राएं हैं। तो परिभाषा में यही लिखा है कि इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं, यानी कि जो पहला चरण है और जो तीसरा चरण है, इसमें कितनी मात्रा है? 11-11 मात्राएं हैं। और जो दूसरा चरण और चौथा चरण है, इसमें कितनी कितनी मात्राएं हैं? 13-13 मात्राएं हैं। अभी हमने आपको गिनकर भी बताया है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि आप सोठा छंद की परिभाषा, उसका उदाहरण कैसे लिखेंगे और आप मात्राएं कैसे लगाएंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।